आपने देखा कि जिस तरह से खेलों को लेकर उन्होंने ये बात कही और जिसका जिक्र हमने भी किया वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात की गई, गृह मंत्री ने भी अभी पुलवामा के शहीदों को याद किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलवामा में जब हमला हुआ हमारे जवान शहीद हुए और उसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार ने और भारत ने पूरी तरह से दिया था। तो चलिए, यही तो मुद्दा है ना, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं और वो पुलवामा के शहीदों को तो याद करने की बजाय खामियां तलाश रही है। आज जब भारत का डंका दुनिया में बज रहा है तो राहुल गांधी को याद कौन आ रहा है? अडानी। कभी लोकतंत्र का मजाक, कभी अडानी के मुद्दे पर फिर से विदेशी टूल किट के शिकार होते दिख रहे हैं राहुल गांधी। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान देखते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। Ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के बारे में कितनी अनर्गल टिप्पणी कर चुके हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये भारत के आंतरिक लोकतंत्र में विदेशी शक्तियों को कहते हैं कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए। तो उनको ऑब्सेशन है अडानी से, हिंडनबर्ग से, राफेल से। तो वही सब सवालों पे घूम घूम के उनकी दुनिया चलती है और इसीलिए वो मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे भारत और अमेरिका दो राष्ट्र के प्रमुख मिल रहे थे, वहाँ किसी इंडिविजुअल को डिस्कस करने का टाइम नहीं होता है। At least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we will do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. कांग्रेस पार्टी का संबंध आईएसआई के साथ भी है। चीन के साथ क्या था ये हम एक बार नहीं 10 बार बता चुके हैं कि चीन के साथ अघोषित समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन सरकार से पैसे मिले हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो आपने देखा किस तरह से जिस डंका बजने की बात कर रही हूँ ना मैं भारत का, किसी एक मुद्दे पर नहीं, लेकिन ट्रंप जब कहते हैं नरेंद्र मोदी मैंने आपको मिस किया, आई मिस्ड यू अ लॉट, फिर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेट मैन है, फिर यही नहीं रुकते हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही बेहतरीन नेगोशिएटर हैं, यानी डील करने के मामले में इतना नेगोशिएट करते हैं कि भारत को उसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। ये है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत के बारे में सोच और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इस पर तो खुश होना चाहिए था ना,
लेकिन खुश नहीं है राहुल गांधी, ना कांग्रेस पार्टी खुश है, ना उनके साथ जो विपक्ष में बैठे हुए कुछ और लोग हैं वो खुश है। अब इस दुखी होने का कारण क्या है, जरा चर्चा उसी पर करते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ पक्ष रखने के लिए मौजूद है। निखिल जैन, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं RLD के, और साथ ही हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं जो कि उद्धव गुट की तरफ से प्रवक्ता है। आप सभी का स्वागत है। लेकिन निखिल जैन, खुश होने की बजाय ये जो राग अलापा जा रहा है, और क्या प्रूफ चाहिए? जनता ने महाराष्ट्र में ठुकराया, बता दिया कि अडानी हमारे लिए मुद्दा नहीं है। जनता ने दिल्ली में ठुकराया, 0, बता दिया ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? जो बीजेपी उठा रही है वही जनता को चाहिए और वही जनता बार बार देख रही है। हरियाणा में भी दिखा दिया। लेकिन किसी को अगर नहीं समझ आ रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है, वो है राहुल गांधी, और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। रीमा जी, आपने 25 मिनट भाजपा के एक मंत्री का भाषण दिखाया, मंत्री नहीं, गृह मंत्री का भाषण था वो। और दूसरी बात, मंत्री नहीं, अरे भाई सुनिए ना, नेता प्रतिपक्ष के भी सारे भाषण दिखाया करिए। आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री के भी सारे भाषण दिखाया करिए। आप हिमाचल के मुख्यमंत्री के भी दिखाइए करिए। आप वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का भी दिखाइए। अच्छा। देखिए, भाजपा के नेता ने एक राजनीतिक भाषण दिया 25 मिनट, तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों का हौसला बढ़ाना, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना और देश के शहीदों को याद करना, अगर आपको बकवास लगता है तो वो आपकी दिमागी सोच है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ना हमारा चैनल कुछ कर सकता है। अगर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना आपको इतना ज्यादा नागवार गुजर रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके ऊपर क्या कहूं। राजनीतिक भाषण बोले। अच्छा, मुझे 3 मिनट दीजिए, मैं एक एक मुद्दे का, जो भी आपने पहले पैकेज में उठाए, जो गृह मंत्री ने उठाए, और उसके बाद जो आज भाजपा की प्रेस वार्ता थी उसमें उठाए गए, मैं एक एक मुद्दे का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये स्टार्टिंग में ये कहा गया कि राहुल गांधी ने कैसे पुलवामा की जो हमारी त्रासदी हुई उसकी गंभीरता को नहीं समझा और उसे सिर्फ एक कार एक्सीडेंट बोला। अगर आपको अपनी बात पे ये विश्वास है, मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च टीम ने थोड़ी शायद गलत इंफॉर्मेशन दी है। आप वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट चलाइएगा और काट के क्लिपिंग मत चलाइएगा, जिस तरीके से कभी कभार दूरदर्शन पे चल जाती है कट के। मैं नहीं कह रहा कोई जान की चलाता है। दूसरी बात, हमारे देश के गृह मंत्री को यह नहीं पता कि देश के जवानों की, सोल्जर्स की शहादत नहीं होती, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। दे मेक द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, दे आर नॉट मार्टिर्स। बट हम गृह मंत्री को इन सब फिजूल की बातें लगती हैं, शायद से राजनीतिक भाषणबाजी करनी है तो कुछ भी करते रहिए। उसके बाद जवानों की जब हत्या हुई, वीरगति को प्राप्त हुए, किस लिए हुए? क्योंकि 78 गाड़ियों का कॉन्वॉय एक साथ मूव नहीं करना चाहिए था सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ ने कहा था कि हमें जहाज मुहैया कराइए। भारत सरकार ने, इसी अमित शाह के गृह मंत्रालय ने, तब खैर ये गृह मंत्री नहीं थे, राजनाथ सिंह थे, इसी गृह मंत्रालय ने परमिशन नहीं दी। इतना बड़े कॉन्वॉय की मूवमेंट हुई, ब्लास्ट हुआ, इंटेल फेलियर था, आरओपीज नहीं थी, हमारे 40 से ज्यादा जवानों को वीरगति प्राप्त करनी पड़ी। और उसके बाद बहुत बेशर्मी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के नाम पर वोट मांगे कि पुलवामा को याद करके वोट देना। और आज भी यही हो रहा है, इस पे राजनीति हो रही है कि मोदी जी ने जाके स्ट्राइक कर दी। क्या मोदी जी गए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने? क्या हमारे देश के जवान जो हैं, अफसर जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? स्ट्राइक करने मोदी जी जाते हैं क्या? चीन के साथ समझौता कर रखा है राहुल गांधी ने, ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। आज बोल रहे हैं कि अदानी का मुद्दा व्यक्तिगत है। अरे भैया, अगर अदानी का मुद्दा व्यक्तिगत है तो हर चौथे दिन भाजपा को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है? अदानी के बचाव में आने के लिए, उसको वेल्थ क्रिएटर बताने के लिए, देश का सम्मान बताने के लिए। और आखिरी बात, ट्रंप की तारीफों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दिमाग में ना ये गुलामी की जंजीरें और बेड़ियां नहीं है। जस्ट बिकॉज द व्हाइट मैन प्रेजेस मी, आई डू नॉट गिव अ फ्लाइंग व्हाटएवर, राइट? मुझे नहीं फर्क पड़ता ट्रंप को मोदी जी अच्छे लगे ना लगे। मुझे ये फर्क पड़ता है कि ट्रंप ने हमारे स्टील इंपोर्ट्स पे, हमारे स्टील के एक्सपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ लगाया है, जिससे हमारे देश के रोजगार में कमी आएगी, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को कमी आएगी। उसकी बात करते हैं ना, क्या ट्रंप ने ये बोल दिया और मोदी जी ने वो बोल दिया? हो गया निखिल जैन, ये एग्रेशन जो आप चैनल में, एक सेकंड अब सुन लो, आपको मैंने 3 मिनट दे दिए। ये एग्रेशन अगर थोड़ा सा आप राहुल गांधी के सामने दिखाएं, थोड़ा उनको समझाएं कि भाई शहीदों को पीट पीट कर मारा और खदेड़ा नहीं जाता है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो शहीद होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन ये एग्रेशन सिर्फ चैनल पर जब दिखता है ना तो अजीब लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को तो ये पता ही नहीं कि सैनिकों को पीट पीट कर खदेड़ा नहीं जाता है। सैनिक शहीद होते हैं, शहीद भी होते हैं, और खास करके सम्मान है वो। लेकिन ये आप उनको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वहां पर पता नहीं, अब जो भी हायरार्की होगी, आप वहां तक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते, वहां तक बात रख पाते हैं नहीं रख पाते, लेकिन हमारे फोरम पर आप बात रख सकते हैं। रोहन गुप्ता जी, एक एक करके आप जवाब दीजिए। 3 मुद्दे जो उठाए हैं
कि भाई हमें अमेरिका की तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अडानी पर अब वो सवाल पूछा गया था अपने मन से पत्रकार की तरफ से या पूछवाया गया था, क्या वो टूल किट का हिस्सा था? क्योंकि वहां इतने अहम मुद्दे थे, लेकिन वहां पर एक विदेशी पत्रकार को अगर याद आती है अडानी की, तो उसके पीछे भी एक टूल किट हो सकती है, क्योंकि उसका खुलासा भी कई बार हो चुका है। रोहन गुप्ता, अनम्यूट कीजिए। जो आज देश में विपक्ष का हाल हुआ है, उसका कारण यही है कि उनकी मानसिकता क्या है आप समझिए। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की तौर पे विदेश गए, वहां पे जिस प्रकार से उनको एक रिस्पांस मिला, जिस प्रकार से ट्रंप ने तारीफ की, जिस प्रकार से जब सिग्नेचर कर रहे थे ट्रंप उनकी चेयर पीछे करके खड़े थे, जिस प्रकार से बायलैटरल ट्रेड की बात हुई, जिस प्रकार से तहव्वुर राणा के यहाँ पे वापस प्रत्यारोपण की बात हुई, जिस प्रकार से आईमैक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, जिस प्रकार से अभी चाइना की कमेंट आई कि भारत और अमेरिका के बीच जो वार्ता हुई इससे हमको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें उनको नहीं दिखेगी। वो बोलता है ना कि जिनकी आंखों में पीला होता है सब पीलिया ही दिखता है। ये नहीं समझेंगे कि भारत की शाख कितनी बढ़ती जा रही है, ये नहीं समझेंगे कि आज यूएस में जिस प्रकार से एक यूएस इंडिया और रशिया एक जो त्रिकोण बनने जा रहा है देश का, उससे क्या फायदा होगा। इनको ये सुनाई नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो भी होगा, जो भी भारत करेगा, हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। अरे भैया, आप मोदी जी की तारीफ मत करिए, पर अगर देश की साख बढ़ रही है एटलीस्ट नेगेटिव तो मत होइए। आपने कहा अडानी, बिल्कुल ये व्यक्तिगत इशू, जब भी यहाँ पे भी इशू उठते तो भाजपा यही कहती थी ये कंपनी का इशू, आप कंपनी को सवाल पूछिए। और आज वहां पे ये सब चीज करना और उसके बाद भी एक विदेश प्रवास पे देश के प्रधानमंत्री के होने के समय पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस प्रकार से अटैक करना, मुझे लगता है इसी मानसिकता के कारण देश ने पूरी तरह से विपक्ष को नकार दिया है। आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप सवाल पूछिए, पर जब देश की बात आती है तब देश का बात में आपको मोदी जी का विरोध करते करते अब जब देश का विरोध करने लगते हैं तब ये मानसिकता आपका शिकार होना पड़ता है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक बीच तो बताइए क्या सब चीज नेगेटिव है? क्या देश के लिए कुछ नहीं हुआ? आज बायलैटरल ट्रेड में यूएस हमारा पार्टनर है, 18% हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस होता है, हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वहां पे, ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं, हवा में हो गया है, ये ऐसे ही हो गया है। ये देश की मेहनत है, ये किसी एक पार्टी की या व्यक्ति की बात नहीं है। आप करिए क्रिटिसाइज, पर क्रिटिसिज्म में इतना अंधे मत हो जाइए कि आपकी विश्वसनीयता देश के अंदर और देश के बाहर खत्म हो जाए। आप तो कहते हैं कि हमारा तो यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारा तो स्टेट के साथ में लड़ाई है, आपको चाइना की तारीफ करनी है। अरे आपको चाइना की तारीफ क्यों कर रही है? मैं आपके बीच में नहीं बोला निखिल भाई, आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज, आपको चाइना इतना अच्छा लगता है? आप देखिए एलओपी का लोकसभा का भाषण उठा के देख लीजिए रिमा जी, चाइना ये चाइना वो। अरे उस चाइना से हमारा जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है। G20 के जितने कंट्री उसमें हमारे भारत का जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। अभी इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आए, इन्फ्लेशन सबसे कम होता जा रहा है, हमारी फिस्कल डेफिसिट 4.4% के ऊपर जा रही है। ये सारी चीजें देश की जनता की मेहनत के कारण हुआ है। आप विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, विरोध में इतना अंधा मत होइए कि देश की जनता आप पे विरोध आपको विश्वास करना बंद कर दे और एक के बाद जो आप राज्य हारते जा रहे हैं, उसी बात का नतीजा है कि देश के मुद्दों से आपका जो अलगपन हो गया है, उसका जो जनता आपको उसका परिणाम देती जाती है। किशोर तिवारी जी, चिंतन होना चाहिए दिल्ली में क्या हालत बन गई है कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष की, चिंतन होना चाहिए महाराष्ट्र में जो धूल चटाई बीजेपी ने उस पर, इंडी गठबंधन का क्या हुआ, चिंतन तो इन मुद्दों पर होना चाहिए ना। या चिंतन इस पर होना चाहिए कि भारत का डंका बज रहा है दुनिया में, तो हम देश में बैठ करके उसमें से नुक्स निकालें, उसको लेकर के सवाल खड़े करें, मतलब कोई अच्छी चीज देखनी ही नहीं है क्या? इस पर तो खुशी होनी चाहिए ना, सबको ही होनी चाहिए, किसी को भी, जैसे आप अभी खुश हो रहे हैं। नहीं, मैं रोहन के साथ हूं। ऐसा है कि मैं एक बात करता हूं, शपथ विधि को बुलाया नहीं था प्राइम मिनिस्टर को, इंटरनेशनली बहुत कुछ अपने रिलेशन खराब हो चुके थे, उसमें ट्रंप जी से मुलाकात हुई, उसके बाद बायलैटरल बहुत कुछ हुआ और उन्होंने भी अच्छा बोला, तो एक बड़ी शक्ति के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये चीज बाहर आई। और दूसरी बात थी कि मुझे वो पत्रकार ने पूछा कि अडानी के बारे में कुछ सोचा क्या, कुछ जमा है क्या, तो उन्होंने बोला भाई मैंने व्यक्तिगत बात नहीं की, तो अच्छी बात है। को फ्रेम में रखिए। हाँ, अरे भाई फ्रेम में तो मुझे अकेले को रखिए और आप रहिए, तो मैं अभी बता रहा हूँ। अरे मुझे यार किशोर जी, मुझे बोलने रोहन आ जाओ, तुमको भी फ्रेम में रख रहे हैं भाई। अरे मुद्दे पर आइए किशोर तिवारी जी, क्या है ये सब? अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अरे बहुत अच्छी बात तो बोला कि ट्रंप ने मोदी जी के लिए अच्छा कुछ कहा,
वो भारत के पंतप्रधान है और भारत की गरिमा में नेहरू जी से कैनेडी जी ने यही कहा था और हमारे रिलेशन अमेरिका से बने रहे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम, रोहन तुम जरा पूछ लेना कि वो हथकड़ी लगा के बच्चों को, बेटियों को, महिलाओं को फौज के इसमें भेजा था, वो गलत था। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि अमेरिका हमें चाइना के चीजों पे टैरिफ बढ़ाने के लिए कह रहा है। ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है ये भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जो वहां है, ठीक है, उनको इज्जत से वहां रखा जाए। जिस मजबूरी में गए थे वो गलत भी गए होंगे, तो उनको जब भेजना है तो भारत सरकार को साथ में रख के करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, पंतप्रधान मोदी पंतप्रधान बोल के वहां गए और भारत के वो पंतप्रधान हैं, तो मेरी पार्टी उनके गरिमा में जो कुछ होगा उसके लिए उनको अभिनंदन ही करेगी। और ट्रंप के साथ हमारे रिलेशन स्मूथ है, ये बात देख के मुझे अच्छा लगा, नहीं तो शपथ विधि को तो बुलाया नहीं था। और तो हमें लगा कि ट्रंप ने इन्हें किनारा कर दिया। विदेश मंत्री उसके ऊपर संसद में इतना बड़ा लंबा चौड़ा बयान दे चुके हैं, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो। मतलब सिर्फ हंगामा करना होता है संसद में, सुनना ही नहीं होता मंत्री बोल क्या रहे हैं, सुनना ही नहीं होता क्या बात सामने आ रही है, फिर देश में नैरेटिव चलाने की लड़ाई चलती रहती है। सुन तो लिया करो ना आप, सच्चाई क्या है किशोर तिवारी जी और निखिल जैन। और रोहन गुप्ता जी, वो तुम्हारा विदेश मंत्री रो रहा है या हंस रहा है ये भी नहीं समझता, बोल रहा है या क्या कर रहा है ये भी नहीं समझता। ये किस तरह के कमेंट हो रहे हैं किशोर तिवारी जी, ये क्या चल रहा है ये? आप इतने सीनियर, अब आप बहुत सीनियर पत्र, एक सेकेंड, अब आप बहुत सीनियर प्रवक्ता बन चुके हैं, अब आपको ना सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं हम। हर वक्त यही सब बातें नहीं चलती हैं, अब सोचना चाहिए बोलने से पहले। वो ब्यूरोक्रेट को ले आए तुमने, अरे भाई वो किसी को भी ले आए, ये भी सवाल है किशोर तिवारी जी। मैं एक सेकंड, भटकाइए मत मुद्दा, अगर नहीं है आपके पास इस वक्त रखने के लिए बात तो वो अलग बात है। ये अडानी कहां से बीच में आ जाते हैं, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। राहुल गांधी को फिर अडानी ही क्यों याद आ जाते हैं भाई? अरे दिल तो मानता नहीं, सब कुछ तो अडानी के आजू बाजू घूम रहा है, सारा महाराष्ट्र तो आप उनके साथ है मतलब इस मुद्दे पर, फिर आपकी सारी बात बेकार अपनी तरफ है और राहुल गांधी अपनी तरफ है, आप ये कह रहे हो, है ना? रोहन गुप्ता जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। रोहित अग्रवाल जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। रोहन गुप्ता। किशोर जी, जब मोदी जी वहां पे सावरकर जी की जो उनकी तारीफ की, उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया। जब आप लोग यूपी में है, वहां पे जब एमबीए में जब होते थे, तब कांग्रेस एक बार भी सावरकर के खिलाफ नहीं बोली, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए सावरकर के खिलाफ बोलेंगे, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? ये तरीका नहीं है ना किशोर जी, आप एक ही बाजू रहिए, आप दोनों बाजू बात करेंगे, या तो विरोध करिए, साथ में रहिए। और व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक बात नहीं है किशोर जी, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति है, किसी भी विदेश मंत्री को ये कहना इसको उठा के लेके आए, ये आपको भाषा शोभित नहीं है। आज देश के विदेश मंत्री, आप मुद्दे पे विरोध कर सकते हैं, उनके कोई इश्यू आपको अच्छे नहीं लगा उसका बिल्कुल विरोध करिए, पर अब जब देश की बात करते हैं तब हमको विदेश मंत्री की जो उनका सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहिए। और देश की जो साख बड़ी है वो सबके सामने है, कई मुद्दे ऐसे हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है। जरा मैं टैरिफ की बात की, विश्व के सामने, ये तरीका ठीक नहीं है, भाषा ठीक नहीं है। 30 सेकंड। देखिए, मेरे विदेश मंत्री के बोलने पर कोई आहत हुआ उसके लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी। अब मैं बात करता हूं, कांग्रेस ने सावरकर और सनातन और भी महाकुंभ ऐसे आस्था के विषयों पे बोल कर हमारी तो पोजीशन ही खराब कर दी, और कांग्रेस के वजह से हमारे वोट कम हुए, और ये बकवास बातों से वोट कम हुए, ये मैं कबूल करता हूं। और अब हमने डिसाइड किया है कि कांग्रेस का बोझा लेके हम नहीं चलेंगे। सावरकर ये हमको श्रद्धेय है, महाराष्ट्र में सावरकर यह को भगवान मानते हैं, सनातन में आस्था हम रखते हैं, भारतीय सनातन राष्ट्र डिक्लेयर हो, ये हमारी मांग है। किशोर तिवारी जी, ये ऑफिशियल लाइन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब उनका बोझा नहीं ढोएंगे आप, ये ऑफिशियल है? हाँ, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की ऑफिशियल लाइन है। क्या? आने वाले सब चुनाव में हम अकेले ही लड़ेंगे। हाँ। और हम यह प्रताड़ना के शिकार नहीं होंगे कि सावरकर को गाली बार बार, हमारे सरीके लोग उनके सहकारी है, तो सावरकर और सनातन को गाली देना अनुचित है। ये बात उनको समझनी चाहिए कि निखिल, ये बात समझनी चाहिए
कि अपने सहकारियों की आस्था को ठेस ना पहुंचे। ठीक है। भारत के निखिल जैन, 100 करोड़ क्विक रिएक्शन हिंदुओं दीजिए, के ब्रेक लेना है मुझे। आस्था को टोच नहीं पहने। हाँ रोहित जी आ रही हो, आप देखें ना, निखिल जैन से ही सवाल पूछना पड़ेगा अब तो, रुकिए पहले 1 मिनट। रीमा जी, मैं कोई भी आधिकारिक बयान के लिए पार्टी के आधिकारिक तो बयान ही नहीं है इसमें, उन्होंने बता दिया है वो आपके साथ नहीं है, इसमें आधिकारिक और गैर आधिकारिक की बात ही नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत बोल दो, जब तक पार्टी का एक लिखित नहीं, जब तक पार्टी का एक लिखित बयान नहीं आता, उद्धव ठाकरे जी से नहीं आता, मुझे लगता है कि शायद कोई मिसकम्युनिकेशन रही हो किशोर जी के बीच में और उद्धव जी के बीच में, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सावरकर के मुद्दे पे मिसकम्युनिकेशन कैसे हो? निखिल भी ऐसे बच के नहीं निकल सकते आप। या तो कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो जवाब दीजिए, मिसकम्युनिकेशन कैसे हुआ? सावरकर का विरोध हो रहा है तो किशोर जी आधिकारिक प्रवक्ता है, आप आधिकारिक नहीं है कांग्रेस के, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ है और वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, आप उनका खंडन कर रहे हैं, ये तो अजीब बात है। निखिल, आप कैसे मान सकते हैं? आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, किशोर जी तो आधिकारिक प्रवक्ता है। मैं तो उनको बोलने दीजिए। आपको तो कमेंट नहीं करना चाहिए। रीमा जी, मैं शांत रखिए। बिना सिलेबस का सवाल आ गया ये, निखिल जैन के लिए बिना सिलेबस का सवाल आ गया ये। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि, उनको लग रहा था अडानी पर बात होगी, ट्रंप पर बात होगी, अब वो बिना सिलेबस का सवाल बाउंसर फेंक दिया किशोर तिवारी जी ने, तो अब उसका मैं समझ सकती हूँ जवाब क्या दे पाएंगे। निखिल जी बेचारे ऐसे व्यक्ति हैं, वो एकलव्य के जैसे हैं, वो कांग्रेस के लिए सेवा तो करते रहते हैं, बेचारे अंगूठा काट के दे रहे हैं और कांग्रेस उनको देख नहीं रही है, बेचारे एकलव्य। चलिए रोहित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास आना है। ओके ओके कांग्रेस के एकलव्य है ये। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. चलिए रोहन अग्रवाल जी, सॉरी रोहित अग्रवाल जी, आपका रुख करती हूँ मैं, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे। हाँ बताइए, आप कुछ बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे, पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए रीमा जी, विपक्ष का काम होता है क्रिटिसाइज करना, इससे हम बिल्कुल बखूबी हम इस चीज को मानते हैं, परंतु क्रिटिसाइज करते करते कब आप देश का विरोध करने लग जाते हो ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो। उसमें एक बहुत बारीक लाइन होती है भाई, देश के प्रधानमंत्री का अगर सम्मान हो रहा है अमेरिका में ट्रंप के द्वारा, तो उसका विरोध करने का आपको किसने हक दे दिया? और किशोर जी इतने सीनियर व्यक्ति होके ये कह रहे हैं कि ट्रंप के शपथ में प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। अरे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया तो मतलब भारत को नहीं बुलाया ना। और वहां पे आपको अगर विदेश मंत्री नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये शर्मनाक है आपके लिए कि आपको विदेश मंत्री वहां पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हो और आप उसमें खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। तो किशोर तिवारी जी, कम से कम विदेश के मुद्दों के ऊपर तो आप इतने सीनियर व्यक्ति हो, कम से कम उसके ऊपर तो आपको स्टैंड लेना चाहिए।
दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही किशोर तिवारी जी ने कि कांग्रेस के बोझे को अब ये नहीं ढोना चाहते, क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस को हर चीज में विरोध करना है। कुंभ की आस्था की डुबकी में विरोध करना है, राम मंदिर पे विरोध करना है, चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न मिलता है तब विरोध करना है, ट्रंप पे विरोध करना है और देश के कैपिटलिस्ट पे भी विरोध करना है। पहले दोनों कैपिटलिस्ट का विरोध करते थे, अदानी और अंबानी। जब से किशोर तिवारी जी के नेता अंबानी की शादी में भोजन कराए हैं तब से अंबानी इनके मुंह से निकलता नहीं है, तो इसलिए खाली अदानी के ऊपर सारा लोड डाल रहे हैं। परंतु ये भी बताइए कि अदानी से आपको बैर है तो क्या विदेश का कैपिटलिस्ट आके देश में नौकरियां देगा आपको? आप क्या चाहते हो कि विदेश का कैपिटलिस्ट आए देश के अंदर? हिडेनबर्ग के ऊपर आपको विश्वास है, वो विदेश में बैठी हुई संस्था पे, पर अपने देश के व्यापारी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। ये अत्यंत दुखद है और ये शर्मनाक है। और आप क्या बात कर रहे हो निखिल जैन जी, आपको तो कांग्रेस ने खुद ही सम्मान नहीं दिया। आप यहाँ पे आप पता नहीं क्यों आके अपनी बेइज्जती कराने के लिए बैठे हुए हो। आप बता रहे हो मैं आधिकारिक तौर पे नहीं बता सकता। जब आप आधिकारिक तौर पे नहीं बता सकते हो तो नेशनल टीवी पे आ क्यों जाते हो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए? आपको तो कांग्रेस ने स्वयं सम्मान नहीं दिया और यहाँ पे आके आप बैठ जाते हो राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए। अरे राहुल गांधी अगर कुछ दिन और रह गए कांग्रेस पे तो मुझे लगता है कि दिल्ली में शून्य आया है ना आपका बड़ा, वैसे पूरे देश में शून्य आएगा आपका बड़ा। आप ये देखिए ना, हरियाणा में आपकी क्या स्थिति हुई, हरियाणा में आपकी स्थिति किसी से छुपी हुई है, पे ध्यान नहीं दिया, क्या स्थिति हुई, किसी से छुपी हुई नहीं है, तो स्थितियां आपकी गंभीर होती जा रही है और दिल्ली में भी आपको शून्य मिला है। तो आपको वो मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, जो मैंने कहा नहीं, वो सीधी बात कर रहे हैं भाई। ट्विस्ट कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने तो सीधी बात कही है। बिल्कुल ट्विस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ट्विस्ट। ये कह रहे, मैंने ये कहा था कि जब तक शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की एक आधिकारिक लिखित रूप में जानकारी नहीं आई, अगर ट्रंप के शपथ ग्रहण में हैं तो वो भारत का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से किशोर तिवारी आधिकारिक रूप से शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सीनियर नेता हैं। उद्धव ठाकरे के बाद सेकंड नंबर का कोई नेता है तो किशोर तिवारी है शिवसेना के अंदर। अगर उनका बयान आ गया तो ये पूर्ण रूप से मतलब नहीं सच्चाई किशोर तिवारी जी से मेरा मानना यह है कि एक पार्टी की ऑफिशियल लेटर हेड पे एक अलायंस टूटने की सूचना मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है किशोर जी के अगर आपको शौक है तो आप कहते रहिए। किशोर तिवारी ऑफिशियल प्रवक्ता है और नेशनल टीवी पे अगर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बोझों को नहीं उठाएंगे निखिल जैन अपनी और थोड़ा सीरियसली एक मिनट ओके, आपके बोझे बीजेपी ने दो बातें कही निखिल जैन, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। निखिल जैन, दो महत्वपूर्ण बातें कही ना बीजेपी ने, गौरव गोगोई की पत्नी, उनके आईएसआई के साथ संबंध और कांग्रेस पार्टी के आईएसआई से संबंध। आज देशद्रोही पार्टी का खिताब दे दिया बीजेपी ने। आपको वो बाइट भी सुनाई दी होगी, लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों पर जवाब नहीं देती जिस पर सीधा हमला होता है। उसको तो इधर से उधर घूम करके अडानी पर आना है सिर्फ। रीमा जी, मैंने तो 6 और चीजों पे जवाब नहीं दिया था क्योंकि मेरे 3 मिनट खत्म हो गए थे। मैं उनके भी जवाब लिख के बैठा हूं, मैं एक एक करके आपको जवाब दे देता हूं। पहली बात तो से जुड़ी हुई पार्टी है या नहीं है, जहां पे आधे घंटे की स्पीच देंगे अगर 3 मिनट के अंदर, तो आपको सब पे जवाब देना है ना। अपने राहुल गांधी पे भी जवाब देना है और आपको उस पे भी जवाब देना है कि देश में हर चीज का विरोध क्यों करते हैं आप, देश के विकास में आप भागीदार क्यों नहीं बनते हैं, विपक्ष की भूमिका को बेहतर तरीके से क्यों नहीं निभाते हैं। पे भागीदार है आपको ये पता है? अच्छा निखिल जैन बताइए जल्दी, कांग्रेस पार्टी का आईएसआई से क्या लिंक है? कांग्रेस पार्टी का आईएसआई से क्या लिंक है? एक मिनट रोहित अग्रवाल बताइए। निखिल जैन, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के आईएसआई से तार जुड़े हुए हैं तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बंद कर देते पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल में? क्यों नहीं बंद करवा देते कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन से? ये राजनीतिक टीका टिप्पणी करना तो ना बहुत आसान होता है, लेकिन भारत सरकार उन्हीं के हाथों में है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनफोर्समेंट एजेंसीज उन्हीं के हाथों में है, सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के सॉलिसिटर जनरल जाते हैं, अटॉर्नी जनरल जाते हैं, जाके फाइल करवाइए केसेस, जाके रिट पिटीशन फाइल करवा दीजिए, अपने ही खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करवा लीजिए अगर उनके मंत्रालयों से काम नहीं हो रहा है। ये बहुत ही तुच्छ दर्जे की टीका टिप्पणी और बहुत ही तुच्छ दर्जे की आज प्रेस वार्ता करी गई है कि गौरव गोगोई जी की पत्नी, जो पब्लिक सार्वजनिक जीवन में नहीं है, जो राजनेता नहीं है, उनको लेके व्यक्तिगत तुच्छ किस्म के आरोप लगाए गए। अगर इंडीड वो एक आईएएस बिल्कुल व्यक्तिगत पर्सनल आरोप है। पार्टी के बड़े नेता सांसद की पत्नी का पाकिस्तान के साथ कोई लिंक होगा, लेन देन होगा, वो व्यक्तिगत बात हो जाएगी। नहीं रीमा जी, वो व्यक्तिगत कैसे हो गया?
रीमा जी, अगर भारत की सरकार को यह शक है कि देश में कोई व्यक्ति है जो आईएसआई से मिला हुआ है, पाकिस्तानी खुफिया जासूसी एजेंसी से मिला हुआ है, तो उसके खिलाफ तो ट्रीजन के, सेडिशन के चार्जेस लगा के उनको प्रोसिक्यूट करके जेल में डलवाना चाहिए। आपने पुलिस कंप्लेंट करी क्या? बीजेपी ने एफआईआर करी क्या? दो चीजें देखिए, बात यहाँ पे निखिल जी आते हैं, अच्छा बोलते हैं, बट जब कांग्रेस उनको स्टैंड ही नहीं दे रहा है, ठीक है, आज वो एकलव्य की तरह सेवा करते जा रहे हैं, अब फिर वो किशोर जी की बात का विरोध करेंगे तो गलत चीज है निखिल जी, उससे आपको बचना चाहिए। मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप अपना व्यू रखने आ रहे हैं, दैट इज ओके, बट किशोर जी की बात को काउंटर आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधिकारिक तौर से आप कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इतने, अरे आक्षेप नहीं है, ये फैक्ट्स दिखाए हैं कि वो जो है, जो पाकिस्तान के जो एक्स प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, उसके वहां पे वो जॉब करते थे, उनकी संस्था में काम करते थे, उनके ये रिश्ते थे, 12 साल से वो ब्रिटिश नागरिक है, आज भी वो ब्रिटिश नागरिक है। ये तो तथ्य आपके सामने रखे, उसका फंडिंग जॉर्ज सोरोस को रहा था। तो जब तथ्य, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जो पार्टी की लोकसभा के उप नेता है, उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है। मैं आपके बीच में नहीं बोला निखिल भाई, बीच में नहीं, प्लीज, उनकी धर्मपत्नी है। तो जब आप सार्वजनिक लाइफ में होते हैं, तब जब सवाल पूछे गए, आपको लगता है कि नहीं ये सवाल में तथ्य नहीं है, तो आप अपना फैक्ट्स दीजिए ना सामने, सरकार को जो काम करना होगा करेगा। पर जब सवाल उठते हैं, जब धुआं उठता है, तो आपको उसके जवाब तो देने पड़ेंगे। इसमें कोई तथ्य में ये गलती नहीं है कि वो संस्था के साथ काम करती थी, जो पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, उसके वहां पे वो काम करती थी, कोई गलत नहीं है। उसका फंडिंग जोर शोर से हो रहा था, उसमें कोई गलत नहीं है। ये सारे तथ्य है, तो आप जवाब दीजिए ना, बात क्यों? किशोर तिवारी जी, इन मुद्दों पर देश में सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? किशोर तिवारी जी, दिल्ली पुलिस या सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? आईबी की रिपोर्ट क्यों नहीं है? रॉ की रिपोर्ट क्यों नहीं है? करेगी, पर जांच होगी तो जांच करिए, पर जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, उस पर सार्वजनिक तौर पे सवाल उठेंगे, इस तरीके के तुच्छ आरोप लगाने। अब जवाब ये सवाल ऐसे ही नहीं खड़े हुए थे निखिल जैन। किशोर तिवारी जी, सवाल तब खड़े होते हैं जब देश की बहू बनने के बाद, किशोर तिवारी जी, जब देश की बहू बनने के बाद 12 साल तक, 14 साल तक भारत की सदस्यता नहीं ली जाती है सोनिया गांधी की तरफ से, तब सवाल खड़े होते हैं। जब राजीव गांधी फाउंडेशन के चीन के साथ संबंधों का खुलासा होता है, तब सवाल खड़े होते हैं। जब लेन देन सामने आते हैं, तब सवाल खड़े होते हैं। जब बिना किसी पद पे होते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी यूपीए की सरकार के वक्त क्या साइन किया था उन्होंने चीन के साथ, उसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाते हैं, तब सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये सवाल शायद आप लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है, इसलिए कभी उठाते ही नहीं है आप लोग। हाँ, देखो रीमा जी, दो प्रमुख बातें मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं। रोहित अग्रवाल जी ने जो कहा कि मैंने पंतप्रधान मोदी जी के सम्मान में जो ट्रंप ने कसीदे कसे, उसका मैंने स्वागत किया है। हाँ, मैंने, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है और उनके खिलाफ मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने एक तो उन्होंने वो जो बोला था वो छोड़ दिया। दूसरा बात, निखिल जैन ये बहुत बराबर बोल रहे हैं। आज अजय आलोक जी ने जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है, और मैं चाहूंगा कि सीबीआई या बड़ी एजेंसियां उस पे ज्यादा इंक्वायरी करे और तथ्य बाहर लेके आए। और मैं एक निखिल बता देता हूं कि मेरे जो बहुत हमारे प्रमुख प्रवक्ता है संजय राउत जी, इन्होंने भी ये बात की है कि बीएमसी का चुनाव हो या आने वाले सब चुनाव हो, हाँ, जो नगर इकाइयों के, वो हम हमारे भरोसे लड़ेंगे। क्योंकि क्या हुआ कि पिछले चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमको ऐसा तजुर्बा आया कि हमारी बहुत सीटें कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने गिरा दी, तो यूनिटी ऑफ इंडेक्स बना नहीं था। तो और दूसरा, हमारी किरकिरी हो जाती ना, सावरकर को गाली दे देंगे, उठा के महाकुंभ पे बोल देंगे, सनातन को नाग बोल देंगे, उसको कुचलना है बोल देंगे, चुनाव के दरमियान बोलेंगे। देखिए, आज हमारी बहुत वोट बैंक है, हिंदुत्ववादी वोट बैंक थी। तो अखिलेश यादव के साथ भी पैक्ट खत्म हो गया क्या आपका? क्योंकि उन्होंने भी तो ये सब कुछ बोला, रोज महाकुंभ पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बिल्कुल ही अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से भी पैक्ट खत्म है फिर? आयोजन पे सवाल, महाकुंभ के आयोजन पे सवाल रोज ही उठा रहे हैं किशोर जी। आगे चल के अन्य लोगों को भी, अन्य मलबों को भी ठिकाने लगाएंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ। कांग्रेस के मलबे को अब ढोने की जरूरत नहीं है। नहीं, कांग्रेस ही नहीं, जो सनातन का अपमान कर रहा है, फिर तो सभी के साथ अलग होना चाहिए था। और अब बिहार में भी तेजस्वी यादव कांग्रेस के मलबे को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। रोहन जी, जल्दी जवाब दीजिए मुझे। ओके, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी जवाब दीजिए। गंद फैला रही है कांग्रेस,
वो मलबा ही है। ओके, ओके, और ओके। मलबे से ज्यादा कांग्रेस कुछ जल्दी नहीं कर जल्दी रही। 5 सेकंड किशोर तिवारी, उसके डिबेट में 5 सेकंड किशोर तिवारी जी। मलबे को ओके 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 रोहित अग्रवाल एक सेकंड एक सेकंड निखिल जैन एक मिनट लेकिन चवन्नी की तरफ पलट गए। जल्दी से 5 सेकंड किशोर तिवारी। चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न मिलता है, उसका विरोध अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकती। कांग्रेस पर तो उन्होंने कह ही दिया, कांग्रेस के साथ वो नहीं है, अब बात समाजवादी पार्टी की है। ओके ओके किशोर तिवारी, किशोर तिवारी जी जल्दी 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 कांग्रेस पार्टी चलिए ब्रेक लेते हैं। आप लोग हैं, पलटे तो आप लोग हैं। कभी रीमा आम जी आदमी मैं बात पार्टी के कर साथ, दूं, कभी आ रही हूँ कांग्रेस के साथ। एक मिनट ब्रेक लेते हैं। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. चलिए फाइनल कमेंट किशोर तिवारी जी जल्दी से। समाजवादी पार्टी के साथ भी पैक्ट खत्म, जो सनातन का अपमान कर रहे हैं सबके साथ पैक्ट खत्म है आपका अब? नहीं, एक बात मैं बता दूं, हमारा विधानसभा चुनाव में ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से पैक वगैरह नहीं था। और अब अरे इंडी गठबंधन में तो थे ना, आप भी पता नहीं किस मूड में आज। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो आज भी चुनाव होते से ही हमसे निकल गए अलग। और मैं अभी बता रहा हूँ, जो भी महाकुंभ के 50 करोड़ के इतने बड़े आयोजन का अपमान करेगा, उनकी हिंदू आस्था और हिंदुत्व पे लोग ऑब्जेक्शन उठाएं। ठीक है, देखिए इतनी अवस्था रहते हुए इतने लोग जा रहे हैं, आस्था का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, रोहन गुप्ता फाइनल कमेंट। सवाल खड़े करे जा रहे हैं। सरकार पे सवाल करने नहीं, एक सेकंड अब रुकिए निखिल जी, आप ना हर चीज पर बैकफुट पर अब रुक जाओ। हर चीज में मत बोलिए, हर चीज में मत बोलिए। देखिए रीमा जी, आज विपक्ष का जो हाल, और खास करके कांग्रेस पार्टी का, देश के बाहर के इशू हो या देश के अंदर के इशू हो, देश के अंदर आप कुंभ का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, देश के बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी का विरोध करते हैं, भारत का विरोध करते हैं, तो ये आपका नैरेटिव कहाँ चला गया? और इसीलिए किशोर जी एक सीनियर व्यक्ति है, आज उनका अलायंस था, आज एक अलायंस के बड़े पार्टनर को सार्वजनिक तौर पे डिबेट में ये बोलना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुख की बात कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है? यही तो एक बता रहा है कि आपके जो साथी पक्ष है वो आपके नैरेटिव को स्वीकार करने के तैयार नहीं है, तो जनता आपके नैरेटिव को कैसे स्वीकार करेगी? जब तक महाराष्ट्र चुनाव था तो सावरकर जी पे एक शब्द नहीं निकला, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सावरकर जी को गाली देना चालू कर दिया। इंडी गठबंधन के नाम पे आम आदमी पार्टी का 6 महीने के लिए पहले चुनाव लड़ा, कंधे से कंधा मिला के, तब भ्रष्टाचार नहीं था, 6 महीने के बाद में भ्रष्टाचार हो गया, तो जनता इसको स्वीकार, दोगलेपन को स्वीकार नहीं करेगी। चलिए वक्त नहीं है मेरे पास, सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसीलिए जब अभी से ही ये रंग दिखने लगे हैं, इंडी गठबंधन तो वैसे भी खंड खंड हो ही गया, ये तो दिख ही रहा है ना। अब उसके बाद एक एक करके सभी साथी जा रहे हैं, तो क्या मंथन करने की जरूरत अब नहीं है? तो कब है राहुल गांधी को? और सुनने में आ रहा है वो अपने महासचिवों को और तमाम पार्टी के नेताओं को मार्गदर्शन भी दिखाएंगे। अगर मार्ग यही है तो क्या दर्शन दिखाएंगे पता नहीं। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।